ये वीडियो देखिए। ओके, हरे कृष्ण। A 70-year-old devotee of Krishna went to America in a cargo ship in 1965, and after an enormous struggle, he established an institution with a handful of young Americans. With them he started this International Society for Krishna Consciousness. Within the short span of 11 years, Srila Prabhupada not only spread this movement practically through all the countries of the world, but he established 108 temples in all the major cities of the world. And this is how we can see that in order to fulfill his prediction, Sri Chaitanya Mahaprabhu reserved the credit to one of his most intimate devotee, and that is His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Krishna consciousness movement is not for the wretched, unfortunate class of men. No. It is meant for the most fortunate man. Anyone who has taken to Krishna consciousness is to be considered as the most fortunate man, because he has got the line of action, how his life will be perfect. Therefore, anyone who is in Krishna consciousness and discharging the duties nicely, he is the most fortunate.
अपना नाम बोलिए। सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग दैट कैसे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में होली नेम का प्रचार किए हैं और अलग अलग प्रभुपाद जी अपने समय में 108 108 मंदिर की स्थापना किए जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। 640 टेम्पल बन चुका है ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड एंड हम सबको भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिला है प्रभुपाद जी की असीम कृपा की वजह से। सो आशा करते हैं कि आप सब ने प्रभुपाद जी के लिए ऑफरिंग लिखा है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम प्रदीप प्रभु। सो प्रदीप प्रभु आप अपना ऑफरिंग प्रभुपाद जी के लिए बोल सकते हैं 4 मिनट। सो अभी जो प्रेजेंट है हम आप लोग का सीक्वेंस बोल दे रहे हैं कौन कब ऑफरिंग किनका फर्स्ट है किनका सेकंड है। तो पहला चांस मिलेगा प्रदीप प्रभु है, उसके बाद संचारी माता जी सेकंड नंबर, थर्ड नंबर नरोत्तम प्रभु, फोर्थ है तानिया माता जी, फिफ्थ है कृतिका माता जी, सिक्स्थ है विजय जाना प्रभु एंड सेवेंथ है हमारे रिकी प्रभु जो वॉइस में प्रेजेंट है। सेवेंथ रिकी प्रभु, एट गोविंद प्रभु एंड उसके बाद अगर कोई ऐड होता है तो देन वी विल आल्सो स्पीक। सो ओके प्रदीप प्रभु आप स्टार्ट कीजिए। हरि बोल। प्रदीप प्रभु आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रदीप प्रभु। हाँ प्रभु स्टार्ट कीजिए। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ तो आप प्रभुपाद जी के लिए ऑफरिंग लिखे हैं क्या कुछ? नहीं प्रभु तो नहीं लिखे हैं। ओके ठीक है, आप अभी लिखिए, हम जिनका सेकंड है उनको अभी बोलते हैं। ठीक है, आप लिख के आप लास्ट में बोलिएगा। ठीक है, आपका जो भी भाव है प्रभुपाद जी के लिए आप वो उसको एक जगह लिख के वो प्रभुपाद जी के आप एक बार स्पीक आउट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या मैसेज बता देंगे? ओके जो नहीं लिखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिखिए और जो लिखे हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन नहीं लिखा है ऑफरिंग जो, तो हम उनको लास्ट में बुलाएंगे। तो जिन लोग नहीं लिखे हैं उनके लिए एक तो यह है कि जैसे प्रभुपाद जी के बारे में हम लोग तो सब जानते हैं, जिन लोग इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रभुपाद जी तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जो हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। और आप लोग सबको प्रभुपाद जी के बारे में और प्रभुपाद जी के कृपा के बारे में पता है, तो मेरे को लगता है ज्यादा कुछ सोचने या लिखने का जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट ऑडियो में आके बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, बोलिए। ठीक है, तो सेकंड राउंड किनका था? संचारी माता जी ना, तो संचारी माता जी आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रभुपाद जी के बारे में ग्लोरिफिकेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको हरे कृष्णा जो यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं हिंदी में बोलूं प्रभु? हाँ हिंदी में। ओके।
पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रभुपाद जी के बारे में मैं एक्चुअली डायरेक्टली तो किसी से पता नहीं चला था मुझे। डायरेक्टली मैं एक बार मायापुर गई थी, तो वहां से मैं लकीली भगवत गीता का बुक में लाई थी। तो भगवत गीता का बुक मिलने के बाद श्रीला प्रभुपाद जी का, उससे पहले मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं क्या हुआ, मैं धीरे धीरे वो बुक पढ़ती गई। तो मुझे इतना अच्छा लगता गया कि जैसे मैं ड्यूटी से भी आती, बहुत काम का भी प्रेशर रहता था। 2018 जनवरी से मैंने प्रभुपाद का जो भगवत गीता है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। तो रेगुलरली मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती थी, ज्यादा पढ़ना नहीं हो पाता था। तो मुझे 1 साल लग गया वो गीता पूरा कंप्लीट करने में, 2018। फिर क्या हुआ कि अचानक ही मुझे ऐसे मन में आया कि मैं 2019 जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि जन्माष्टमी में मेरे स्कूल की छुट्टी रहती है, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि मुझे इस्कॉन के टेम्पल में जाना चाहिए। अब मेरा चूंकि परवरिश बाहर बाहर हुआ है, तो मुझे कलकत्ता के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो मैं सर्च मारी गूगल में कि कैसे मुझे टेम्पल में जाना है, क्या है। तो फिर मैं जन्माष्टमी के दिन ही मैं इस्कॉन के टेम्पल में पहुंची हूँ, 2019 के जन्माष्टमी के दिन। उसके बाद से जो भक्तगण मिले, उसके बाद से जो मैं जुड़ी, और ये परमानेंट हो गया है, और प्रभुपाद की कृपा से, और मेरा लाइफ बहुत बदल गया है। उनकी किताब, फिर धीरे धीरे चैंटिंग स्टार्ट किया मैंने, चैंटिंग। तो ये एक अभी लाइफ में एक रूटीन सा, थोड़ा सा भी जहाँ पे टाइम मिलता था, अभी तो थोड़ा चैंटिंग बढ़ाया मैंने, लेकिन शुरू शुरू में 1-2 राउंड करती गई। फिर देखा कि ठीक है, चैंटिंग में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, बट देन ये धीरे धीरे एक परमानेंट मुझे बेनिफिट देगा। तो फिर इस तरह से जब भी छुट्टी मिलता है, मैं टेम्पल में जाती हूँ, प्रभुपाद के लेक्चर सुनती, फिर मैं यहाँ पे भगवत गीता का पढ़ती हूँ, फिर मैं भागवतम भी मैंने खरीदा है। फिर धीरे धीरे डिवोटीज के माध्यम से मैं महाधाम प्रभु से जुड़ी। अब तो मेरे लाइफ में काफी चेंज आ गया, और ये सबसे बड़ी बात है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। इतना साइंटिफिक है, भक्ति इतना साइंटिफिक है, ये पता नहीं था मुझे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आया है आफ्टर कमिंग टू इस्कॉन, आफ्टर नोइंग प्रभुपाद, आफ्टर रीडिंग प्रभुपाद्स बुक्स, एंड आफ्टर रेगुलरली chanting, attending classes. It has brought a remarkable change in my lifestyle, in my thought process. उनके बारे में और क्या बोलना है, शायद शब्द कम पड़ेंगे अगर प्रभुपाद के बारे में बोला जाए तो। इतना अच्छा उन्होंने गिफ्ट किया है इस कलयुग के हमारे जैसे अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू संचरी माता जी, थैंक यू। ग्लोरिफिकेशन थैंक यू प्रभु। अच्छा, मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं ग्रेटफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू इस्कॉन, एंड आई एम ग्रेटफुल टू श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी का सच में कृपा है कि प्रभुपाद जी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इस्कॉन टेम्पल, ये सब प्रभुपाद जी कृपा करके हम सबको दिए हैं, उसी के कारण हम लोग सब भक्ति कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट है नरोत्तम प्रभु। नरोत्तम प्रभु, हरे कृष्णा। नरोत्तम प्रभु, आर यू प्रेजेंट? हरे कृष्णा। नरोत्तम प्रभु, ओके, सो नरोत्तम प्रभु नहीं है। हरे कृष्णा। अरे प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु, नरोत्तम प्रभु, you can speak out your, हाँ हरे कृष्णा प्रभु, you are audible. Okay, just start your okay. So हाँ प्रभु, आप हिंदी में बोलिए प्रभु। हाँ ओके प्रभु। तो यहाँ पे उपस्थित सभी भक्त लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद के ग्लोरिफिकेशन तो मैं उतना खास कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक महान आचार्य है। ग्लोरिफिकेशन तो बहुत है। तो मैं श्री प्रभु का पास
कुछ प्रे कर सकता हूँ। और मैं फर्स्ट बताता हूँ कि कैसे मैं इस्कॉन में आया। तो हरे कृष्ण सब लोग सुन पाए ना? Yes, Prabhu, you are audible. Yes. ओके Please Okay. continue. ओके। तो मैं फर्स्ट जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तो फर्स्ट ईयर में शायद ट्यूशन या कुछ जा रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पे हरे कृष्णा एक बस बोल के एक बस खड़ा हुआ था एक पार्क के साइड में। हम लोग का पार्क है हम लोग के टाउन में। तो वहाँ पे बस पे हरे कृष्णा बोल के लिखा हुआ था और वहाँ पे एक स्वीट कीर्तन बज रहे थे। तो वो था मेरा फर्स्ट ऐसा इस्कॉन का कोई बस देखने वाला। उसका पहले मैं जानता भी नहीं था इस्कॉन बोल कुछ है। इस्कॉन जानते थे बट कभी ये नहीं पता था कि हरे कृष्णा लोग प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं। लेकिन हम लोग घर से पहले से जानते थे कि हरे कृष्ण एक महामंत्र है और चैतन्य महाप्रभु हम लोग का चैतन्य महाप्रभु हम लोग बहुत फॉलो करते थे पहले से। देन उसके बाद मेरे को अच्छा लगा, तो वहाँ पे मैं साइकिल खड़ा करके वैसे बुक देखने लगा। प्रभु लगा जैसे बस के सामने गौर निताई का डेट रहता है और उनके बस के सामने बुक रहता है। तो ऐसे मैं बुक देखा, तो क्या बुक ले तो मैं ऐसा इसलिए प्रभुपाद का एक फोटो देखा, तो वहाँ पे लिखा हुआ था बंगाली में प्रभुपाद जस्ट, और इसलिए प्रभुपाद का फोटो था, तो मैं वो बुक लिया। और एक बुक लिया था मैं नृसिंह भगवान का, और एक मैगजीन। तो इसके बाद मेरे पास पैसा खत्म हो गया। तो जो प्रभु जी बोले, तो प्रभु जी जो वहाँ पे सर बुक स्टॉल में खड़े थे, प्रभु बोले आपका नाम क्या है? तो मैं नाम बोला, तो बोला आप इस्कॉन को जानते हैं? मैं बोला नहीं उतना, लेकिन यहाँ के देखे हैं टाउन में बहुत इस्कॉन का डिवोटी है। तो बोला आप चैंटिंग करते हैं क्या? मैं बोला नहीं, चैंटिंग में नहीं करता हूँ। तो प्रभु जी ने हम लोगों को बोला मेरे को कि आप चैंटिंग कीजिए। तो वो मेरे को बुक दिए प्रभु। तो पहला इस्कॉन का खरीदा हुआ मेरा बुक था, इसलिए प्रभुपाद के बारे में बुक था वो। मैं इसका पहले कोई भगवत गीता भी नहीं पढ़े थे। तो श्री प्रभुपाद के बारे में छोटा सा बंगाली में एक अभी भी बुक मिलता है प्रभुपाद बोल के। तो उसमें श्री प्रभुपाद का पूरा डिटेल्स है, मतलब कितना मंदिर किए, कितना कुछ किया, बहुत छोटा में लिखा हुआ है। तो मेरे को वो बुक बहुत इंस्पायर करे थे। मतलब जब भी वो बुक पढ़ते थे, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद उठता हूँ बुक। और वो बुक पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा होता है ना कि कुछ भी सोचता हूँ तो अरे इसके बारे में तो प्रभुपाद बोला हुआ है। यहाँ तक कि घर पोछना है कैसे, तो भी वहां पे भी प्रभुपाद बोला है कैसे घर पोछना है, कैसे 2 टॉवल लेना है, एक टॉवल में गंदा है, एक टॉवल में साफ। मतलब कुछ भी काम देखता हूँ, सब काम में देखता हूँ प्रभुपाद उसमें उनका स्पीच दिया हुआ है, कुछ ना कुछ बोला हुआ है। मतलब प्रभुपाद इतना लेवल का स्पिरिचुअलिटी पर्सन है। तो वो चाहे मटेरियल हो, मटेरियलिस्टिक पीपल भी अगर पाए तो भी उनको विश्वास नहीं होगा कि मैं फालतू में इसके बारे में कुछ पढ़ा। इसलिए अभी भी विदेश में भी अभी ऐसा चल रहा है। प्रभुपाद का जो 125 विद्वान सामने है इस टाइम पे, बहुत लोग श्री प्रभुपाद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग। तो इस तरह प्रभुपाद के बारे में मैं बहुत जाना। देन उसके बाद में वहाँ पे डिवोटी के साथ कुछ मिला, अपना वहाँ पे जो टाउन में नामट्ट के साथ थोड़ा जुड़ा। उसके में मैं सेकेंड ईयर में मैं वहाँ पे उनका यूथ टीम के साथ जुड़ा। वहाँ पे भक्तपुरुषोत्तम समाज का एक यूथ सेंटर था। तो भक्तपुरुषोत्तम समाज के बाद वहाँ पे जो डिवोटी टेक केयर कर रहे थे, वो मेरे को कैलकाटा में यहाँ पे आके मैं एक वॉइस में जुड़ा। तो कभी पता नहीं था मेरे को मैं इतना स्टैंडर्ड लाइफ फॉलो करूंगा भक्ति का। एक्चुअली वॉइस लाइफ बहुत स्टैंडर्ड लाइफ है। मतलब आप बोल सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में अभी का कलियुग में, इस कलियुग में, बद्ध युग में अगर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो तो वॉइस लाइफ है, टेम्पल लाइफ। इसके सिवा आप कम ही नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर रहेंगे तो वो आदमी हाई क्वालिफाई हो जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ के मैटर में। और ये मैं देखा हूँ, रियलाइज भी किया हूँ पिछले 2-3 साल से। तो अभी पिछले प्रभुपाद के असीम कृपा से मैं वॉइस लाइफ से अभी इधर आया। फिर वॉइस मेरा अभी लॉकडाउन के वजह से वॉइस तो बंद हो गया, बट शिल प्रभुपाद की कृपा से मैं शिल प्रभुपाद का सेल्टर में रहा और डिवोटी का। तो इस तरह मैं टेम्पल में अभी रह रहा हूँ। तो देखिए ये सब शिल प्रभुपाद की कृपा से हुआ।
अगर शिल प्रभुपाद नहीं कृपा करते तो मैं यहाँ तक आ नहीं पाता था, और भक्ति के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, वो भी वो नहीं होता था। तो भगवान कृपा करते कब? जब भगवान को प्रेम करते, भगवान को सेवा करते तब। लेकिन शिल प्रभुपाद जैसे भगवान के भक्त जो होते हैं, महान भक्त आचार्य जो उनको कहता है, वो किसी को भी किसी वक्त कभी भी कृपा कर सकते। और चैतन्य चैतन्य एक लीला आप लोग सुने होंगे कि चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि एक भक्त पूरा जगत को उद्धार कर सकते हैं। मतलब एक भक्त के पास इतना क्वालिटी होता है, तो वही क्वालिटी शिल प्रभुपाद के पास है। आप देख रहे हैं पूरा विश्व, सारा वर्ल्ड जो है शिल प्रभुपाद का शेल्टर में है, और शिल प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। शिल प्रभुपाद शेल्टर के वजह से सब लोग उद्धार हो रहा है, चाहे जितना भी पापी हो, चाहे जितना भी सिंपल एक्टिविटी करते हो, कितना भी कोई भी लोग, लेकिन शिल प्रभुपाद की कृपा से सब लोगों का दूर है। और शिल प्रभुपाद ऐसे मॉडर्न वे में वो भक्ति को प्रचार किए कि सब लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। आज तक, इसलिए आज तक शिल प्रभुपाद को डिबेट भी नहीं हुआ है। मतलब ये भक्ति योगा ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया शिल प्रभुपाद, ऐसा एग्जाम्पल देके और ऐसा कुछ देके कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई मतलब ऐसा नहीं बोल सकता ये कभी भी संभव नहीं है भक्ति मेरे द्वारा। ये तक मेरा घर में भी बोलते हैं कभी कभी कि इस्कॉन जो है तुम लोग बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करते, ये तो होता नहीं, नॉर्मल लाइफ पे कॉल फॉलो करेगा। पर मैं उनको कुछ नहीं बोलता, मैं उनको उदाहरण दिखाता हूँ। मैं उनको बस यही देखा, तो आप आइए नामट का डिवोटी का देखिए और उन लोगों को देख के सोचिए कैसा हालत है उनका, वो लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं। बस तो ये सब शिल प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। और मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन मेरे पास पता नहीं, पर वो टाइम है कि पता नहीं। टाइम एक्चुअली 4 to 5 मिनट पर डिवोटी है, तो आपका टाइम ओके, इसलिए तो मेरे पास और टाइम नहीं है। तो शिल प्रभुपाद में प्रे करता हूँ कि शिल प्रभुपाद के चरण में प्रे करता हूँ कि मैं पूरा लाइफ शिल प्रभुपाद का जो मिशन है, शिल प्रभुपाद का जो सेवक है, उनका कृपा से उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर पाऊँ और पूरा जीवन भर इस्कॉन में जुड़े रहूं, इस्कॉन का डिवोटी के साथ। और शिल प्रभुपाद का जो मिशन है उसको उसमें एक छोटा सा पार्ट बनकर रहूं, ताकि मैं अपना जीवन को सार्थक कर सकूं। इसलिए प्रभुपाद से मेरा प्रार्थना है। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच ये इतना अच्छा ऑफरिंग के लिए शिल प्रभुपाद के लिए। तो ये बहुत ही सच, आप सही बोले कि प्रभुपाद का जो बुक है इससे बहुत जन भक्ति में जुड़ रहे हैं, और प्रभुपाद का जो जीवन है, प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है, वो सबको बहुत इंस्पायर करता है भक्ति में जुड़ने के लिए। तो हम लोग बहुत ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो शिल प्रभुपाद की किताबें पढ़ के, या शिल प्रभुपाद का जो लाइफ है, जो सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज लिखे हैं, वो पढ़ के इंस्पायर होके भक्ति में जुड़े हैं। तो ये प्रभुपाद जी का एक बहुत ही बड़ा कृपा है, बहुत ही भगवान प्रभुपाद के थ्रू बहुत बड़ा कृपा किया है कि हम लोग को बुक्स दिए हैं प्रभुपाद जी रात जग के। एक और बात एक छोटा बोलता हूँ कि देखिए हम लोगों का जिंदगी में क्या होता है, सबसे फॉलन बोलते हैं, माना जाता है, स्क्रिप्चर से जानते हैं कि जगह या मादा है। तो देखा जाए तो उन लोगों से ज्यादा गए गुजरे हम लोग हैं। तो देखिए जगह और मादा सबसे पापी बोला जाता है, तो उनसे भी गए गुजरे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जगह मादा ने एक बार कमिट किया श्री चैतन्य महाप्रभु के पास कि मैं आज से और पाप नहीं करूंगा, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको मर्सी दे दिए और वो लोग उद्धार हो गए। बट मैं देखता हूँ, मैं हर वक्त बोलता हूँ कि प्रभुपाद इससे बात आज नहीं करूंगा, ये मेरा मिस्टेक हो रहा है, ये मेरा फॉल्ट हो रहा है, लेकिन वही दूसरे दिन को फिर वो गलती करता हूँ। लेकिन फिर भी प्रभुपाद मेरे को फिल्टर में रखा है, मंदिर में रखा है, अभी भी मेरे को इतना हेल्प कर रहा है। तो सोचिए प्रभुपाद कितना मर्सीफुल होंगे। ओके, ठीक है नरोत्तम प्रभु। यस, थैंक यू फॉर योर ऑफरिंग। सो ओके, सो नेक्स्ट डिवोटी तानिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। You can start your offering. यस प्रभु जी, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी क्योंकि हिंदी बहुत अच्छे से तो नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बोलने की। तो प्रभुपाद के पहले तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।
श्रील प्रभुपाद के बारे में पहले से मैं कुछ नहीं जानती थी। कई बार मायापुर धाम गई थी अपने माता पिता के साथ, लेकिन श्रील प्रभुपाद के बारे में जानना नहीं मिला। लेकिन जब 2019 में मैं जब कोलकाता इस्कॉन में गई, पहले सुना था लेकिन समझा नहीं था इतना। मतलब एक ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन है भक्ति के जीवन के लिए, ये समझ में नहीं आया था पहले। लेकिन बाद में जब इस्कॉन में गई अपने एक दीदी के थ्रू, और दीदी ने मुझे फर्स्ट एक बात बोली थी जब प्रभुपाद का जो मूर्ति है वहां पे, तो ऐसा है कि पहले राधा कृष्ण का जो मूर्ति है वहां पे जाके प्रणाम करते हैं सब। तो जैसे कि मैं भी वहां पे जाके प्रणाम कर रही थी, तो उसके पहले मेरी दीदी ने मुझको बोला कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो जाके पहले गुरु को प्रणाम किया, उसके बाद मेरी दीदी ने मुझको ये बात बोली कि प्रभुपाद कितने मर्सीफुल है, कितने करुणामय है। तो उनके जीवन के बारे में भी कुछ बोला उन्होंने कि जो भी श्रील प्रभुपाद के आगे हाथ जोड़ के कुछ भी अगर भक्ति के लिए कुछ भी मांगता वो तुरंत हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि गुरु को अगर पहले माना जाए तो सब कुछ हो जाता है। तो अगर मन में गुरु को मतलब ऐसे बिठाया जाए कि हाँ पहले गुरु है उसके बाद सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली भगवान आपके पास ही हो जाते हैं। जैसे कि उस दिन मेरे पास कोई भी बुक नहीं था, तो दीदी ने मुझे एक बुक दिया जो बंगाली में एक बुक है, तो वो बुक मुझको दिया पढ़ने के लिए कैसे नियम होते हैं। और उस दिन मैंने माला भी खरीदी, दीदी ने मुझे माला खरीद के दिया, एक माला बैग दिया, उसके बाद उसमें माला भी दिया बीट बैग। तो वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में ऑफरिंग मतलब छू के मुझे ऐसे दिया था चैंटिंग के लिए। तो तब से मैं चैंटिंग शुरू किया और मैंने प्रभुपाद का एक फोटो लेके आई घर पे, प्रभुपाद की एक फोटो लेके आई, और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भी एक फोटो लेके आई, भगवान नृसिंह देव की भी एक फोटो लेके आई घर में। तो मैंने तब से पूजा शुरू किया, जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा शुरू किया। तो धीरे धीरे मैं जब भी श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद बोलती हूँ, जब पूजा शुरू करती हूँ तब भी बोलती हूँ जय श्रील प्रभुपाद। उसके बाद जब रात को सोती हूँ तब भी पहले श्रील प्रभुपाद को याद करके सोती हूँ। तो और उसके बाद भगवान का नाम भी लेती हूँ। तो ऐसे करते करते एक आदत बन गया, और चैंटिंग करते करते एक आदत बन गया। तो जब भी कुछ भी वजह से चैंटिंग नहीं होता है तब सोचते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में कुछ अधूरा रह गया, बहुत काम किया लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। तो मुझे लगता है ये सिर्फ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा है, क्योंकि उनके कृपा के बिना श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। क्योंकि जैसे कि भगवत गीता हो बुक, या फिर और एक बुक है लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो वो बुक पढ़ते पढ़ते, और खास करके गीता जब ऐसे गीता पहले पढ़ी थी लेकिन वो समझ में नहीं आया था। कुछ हर एक श्लोक पढ़ रही थी, उसका अनुवाद पढ़ रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद के जो बुक है वो मैंने पढ़ना शुरू किया, पहले जब श्लोक स्टार्ट नहीं हुआ था, पहले जो वो इंट्रोडक्शन शायद बंगाली में मुख बंद कहते हैं, तो वो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मतलब अलग ही फीलिंग थी। क्योंकि वो अलग बात है जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, वही वहां पे लिखा हुआ है कि क्यों हम भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो ये सब जान के, ये सब मतलब जिंदगी के मतलब असल मतलब क्या है, ये सब जान के मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये जो स्कूल जाना, स्कूल से आना और काम करना यही काफी नहीं है। स्पिरिचुअली हमको बहुत स्ट्रांग बनना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो ये सब जानना, ये सब ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके, अभी तो एकदम ही ज्ञान नहीं है, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो सिर्फ श्रील प्रभुपाद के लिए है। और खास करके इस्कॉन, जहाँ पे जाके हम कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, इतने सारे डिवोटीज हैं उनके साथ बैठ के, ये बहुत मतलब ये कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है जो श्रील प्रभुपाद ने हम सब पे किया है। देश विदेश सब जगह में जो भी डिबोटी मतलब जाते हैं टेम्पल में, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो अलग ही फीलिंग होती है जाके वहाँ पे कीर्तन सुन के, कथा सुन के, श्रील प्रभुपाद के बारे में जान के वहाँ पे। थैंक यू। तो आई एम The time वेरी is मच हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू। so सब जय श्री डिवोटीज प्रभुपाद की जय। सारे डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट में आपका ऑफरिंग खत्म करे ताकि सबको बोलने का मौका मिले। तो 4 मिनट में एक तो वार्निंग बेल बजेगा और 5 मिनट में फाइनल बेल बजेगा। तो फाइनल बेल के अंदर आप लोग अपना जो ऑफरिंग है उनको कंक्लूड करेंगे तो सबको मौका मिलेगा। थैंक यू तानिया माता जी फॉर योर ऑफरिंग। इट इज रियली थैंक यू। वंडरफुल that we all received the association of Srila Prabhupada in form of book and in form of ISKCON temple and devotees, and we all are Yes. very fortunate that we are practicing Krishna consciousness by the mercy of Srila Prabhupada. Okay, so next devotee is Vijayana Prabhu. विजयाना प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। आप अपना ऑफरिंग 4 मिनट में वार्निंग बेल बजेगा, 5 मिनट में फाइनल बेल बजेगा। उसके पहले मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, स्टार्ट कीजिए। प्रभु जी तो पहले बोल सकते हैं, जो मैं श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करके मैं बात बोल सकती हूँ। क्या कि आज जो ये चालू हुआ है, ये जो प्रोग्राम चालू है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। सभी लोग अच्छे से अच्छे बोल रहा है, लेकिन मैं एक बात मेरे पास जो हुआ तो मैं ऐसा ही बोलूँगा। तो मैं बहुत दिन से नहीं जुड़े, थोड़ा 3 महीने 4 महीने जुड़े हुए इस सिस्टम में। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जितने दिन से वो माधव प्रभु से जो मैंने एजुकेशन लिया है, उनको मैंने जैसे मैंने बोला, मैंने जो सुना, मेरे जीवन में बहुत मैंने अच्छे से शुरू हुआ। उन्होंने हर दिन बोलता है, मैंने सुबह से चैंटिंग करता है, इसलिए मैं भी सुबह से चैंटिंग करती हूँ। मेरे को भी अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिन जिस दिन मैं चैंटिंग नहीं कर पाती हूँ, उस दिन मेरे को मन में ऐसा होता है आज दिन अच्छा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं तो हर दिन सुबह अभी ट्राई करती हूँ जो चैंटिंग करने के लिए। लेकिन अब श्रील प्रभुपाद जी से मेरे को तो अच्छे से ज्ञान नहीं हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ, जो जो भागवत गीता है, वो बुक भी मेरे पास नहीं है प्रभु जी। वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे को एक ऑनलाइन नोट्स है, ऐसा ही मैं कुछ पढ़ती हूँ, कुछ बुक नहीं है। मैं प्रभु जी को बोला बुक भेजने को लिए, लेकिन प्रभु जी तो बिजी है, मैं सिस्टम में ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को बोला पहले कि बुक भेजने के लिए, लेकिन नहीं भेजा, अभी तक भी नहीं भेजा। तो ऐसा ही, और कुछ नहीं बोल सकते प्रभु जी। हरे कृष्ण बोल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद विजयाना प्रभु। तो आपको प्रभुपाद जी के बारे में आपको अभी तक जानने को नहीं मिला, पर आपको जरूर फ्यूचर में जानने को मिलेगा और बहुत कुछ आप जुड़े रहेंगे अगर महाधाम प्रभु के साथ। और आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छा है। तो आप पढ़ते रहिए, तो प्रभुपाद जी के बारे में और अच्छा से आप जान सकेंगे और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकेंगे। थैंक यू प्रभु। सो नेक्स्ट डिवोटी इज कृतिका माता जी। हरे कृष्णा। कृतिका माता जी, आर यू रेडी? Yes, Hare Krishna. You can start. Okay. Sorry.
Now Ricky Prabhu is present in voice, so Ricky Prabhu will speak his offering. So please hear attentively. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे विशेष सुनवादी पाचार्य जैसे कारण प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं उतना तो जानता नहीं हूँ और बहुत भय से मिला है जानकारी और कौन से मिला है बुक से रीडिंग करने से मिला है। तो प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे उनका पिताजी का नाम गोल्ड धनीदेव जी थे। वो बहुत साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे। वो ज़्यादा धनी भी नहीं थे और ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनका एक बिजनेस था कपड़े का। तो लेकिन ब्रह्मचारी लोग का जो ब्राह्मण होता था बहुत रेस्पेक्ट करता था, बहुत आदर करते थे। सभी ब्राह्मण का बहुत रेस्पेक्ट करते थे और जो भी ब्राह्मण आता था उनका बहुत प्रतिष्ठा करते हुए उनको बोलते थे कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए ताकि वो कृष्ण भावनामृत में और एक्टिव हो। तो इस तरह से ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद प्रभुपाद जी में आया। प्रभुपाद जी जब 1922 ईस्वी में जब कलकत्ता में थे तो उसका उस समय कारोबार मेडिसिन का था। तो मेडिसिन का कारोबार था तो उनका मित्र उनको बोले कि देखिए कलकत्ता में एक सच्चा गुरु आया है, चलिए हम आपको सच्चा गुरु साधु से मिलाते हैं। और बात जी इग्नोर कर रहे थे, बोले नहीं मैं बहुत साधु से मिला हूँ। लेकिन उनका मित्र बहुत उनको प्रेशर करके उनके पास ले गया। जिनके पास ले गया था उनका नाम श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर जी थे। तो जब उनसे मिले तो मिलने के दौरान क्या हुआ कि जब प्रभुपाद जी को देखे तो बोले कि आप तो काफ़ी यंग हो, आपको इंग्लिश भी आती है, आप कहीं भी आना जाना कर सकते हो, तो कहीं भी आना जाना कर सकते हो। तो उनके बातों से प्रभुपाद जी को लगा कि हाँ ये जो गुरु महाराज के बेटे हैं वो जो बोल रहे हैं और वाक्य में उनका बात को काफ़ी हृदय में ले लीजिए। प्रभुपाद जी उस समय उनका नाम चरण दास जी ऐसा था। तो प्रभुपाद जी अभय चरण देव, हाँ अभय चरण था। तो अभय चरण देव तो उनका बातों को काफ़ी मतलब हृदय में लिए, हार्ट में लिए और उनसे बहुत इंस्पायर भी हुए। किस भावनामृत में उनका मतलब जो इंटरेस्ट था और ज़्यादा बढ़ गया। और वो क्या हुआ कि जब इलाहाबाद में 1933 ईस्वी में वो फिर उनसे प्रयागराज में उनका मुलाकात हुआ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से। तो वहाँ पर वो पूर्ण रूप से उनसे दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद जब पूर्ण रूप से जब संन्यास ग्रहण किए और संन्यास ग्रहण करने के बाद वो जब वृंदावन गए, वृंदावन में वो राधा दामोदर मंदिर एक वृंदावन में है, वहाँ पर बहुत सारा हम लोग वृंदावन गए थे। वो टेम्पल में बहुत सारे भक्त लोग गए थे। तो वाकई में बहुत वो टेम्पल का बहुत महत्व है। तो वहाँ पर बहुत सारा मतलब हम लोग को देखने को मिला। प्रभुपाद जी जहाँ पर जिस रूम में रहे बहुत अध्ययन किए, गंभीर अध्ययन करने के बाद वो उनका मन में एक विचार आया। वो काफी एजेड भी हो गए थे, लगभग 70 साल आयु हो गया था उनका। लेकिन अपना गुरु का बात, जिनका गुरु का बात उनके हृदय में था कि आप पाश्चात्य देश जाइए और किस भावनामृत का प्रचार कीजिए। तो एक चीज जब उनका हृदय में था तो फिर कलकत्ता आए। कलकत्ता आने के बाद जब वो जहाज में जाकर पाश्चात्य देश जब जा रहे थे तो उनको महिला लोग या बहुत सारे लोग उनको बारन किया, अरे बुढ़े हो तुम उतने 70 साल के आयु हो गया है, मर जाओगे वहां पर। लेकिन वो सबको यही बात बोला कि मेरा गुरु का आदेश है। वो भी नहीं जानते थे कि भगवान का क्या लीला है। तो जहाज पकड़कर पाश्चात्य देश गए। 13 दिन की 16 दिन ऐसा ही डिफरेंस में उनका 2 बार हार्ट अटैक आया। उनका मन में विचार आया कि मैं जाऊंगा पाश्चात्य देश लेकिन फिर वापस आ जाऊंगा। उनका मन में डर आया। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में वो रहते हैं, तो उनको भगवान को तो सब कुछ मालूम है। जब पाश्चात्य देश गए तो वहाँ का इन्वायरमेंट तो आपको जैसा
मालूम होगा कि हिप्पी कल्चर था, डेटे हिप्पी कल्चर। प्रभुपाद जी इस शुभ अवसर का मौका का फायदा उठाए, वो डर्टी हिप्पी को भगवान से मतलब प्रेरणा लेके, भगवान से आशीर्वाद लेके, क्योंकि उस समय जब गए थे उस समय कुछ नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि मैं यहाँ से फेल होके जाऊंगा, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु का कृपा से वो डर्टी हिप्पी हैप्पी डिवोटी बन गया। सॉरी, तो वो जब डिवोटी जब बना तो लगभग 10,000 हिप्पी सब मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए, और वो लोग प्रभुपाद जी के वाणी का, प्रभुपाद जी का प्रचार करने लगे पूरे विश्व भर में। 1965 में प्रभुपाद जी गए थे, 1966 में इस्कॉन का स्थापना भी हुआ। उस समय 108 मंदिर का स्थापना हुआ। आज जो हम लोग देख रहे हैं वो लगभग 600 प्लस है टेम्पल इस्कॉन का। अब लाखों करोड़ों भक्त इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का वाणी, प्रभुपाद जी के संदेश को पढ़ रहे हैं, गीता का ज्ञान को पढ़ रहे हैं, गीता जो हम लोग कभी भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा हार्ड लैंग्वेज में है, उन्हें प्रभुपाद जी इतना सिंपल लैंग्वेज में कर दिए हैं जिसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, और प्रभुपाद जी के, ये तो प्रभुपाद जी का हुआ, और प्रभुपाद जी के वजह से हम लोग, आपका जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये सेकेंड मतलब चीज बताना था कि प्रभुपाद जी के वजह से हम लोग को भक्ति सीखने को मिला, और हम लोग जान पाए कि भक्ति क्या होता है, और चैंटिंग कर रहे हैं हम लोग। चैंटिंग के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं था, मालूम नहीं था, जिसके वजह से प्रभुपाद जी के, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की वजह से, कृपा से आज हम लोग वॉइस में हैं, वॉइस में रहते हैं। भगवान का किस तरह से भक्ति किया जाता है बताया जाता है, गाइड किया जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा, यही बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रिकी प्रभु को इतना अच्छा ग्लोरिफिकेशन प्रभुपाद के लाइफ के ऊपर बताने के लिए। सो नाउ आई विल ट्राई टू स्पीक समथिंग अबाउट श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के बारे में हम कुछ बोलने का नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो श्रील प्रभुपाद एक इस कलयुग में जितने भी आचार्य आए हैं अलग अलग युगों में या अलग अलग संप्रदाय में, तो सब में से श्रील प्रभुपाद जी का महात्मा सबसे बढ़कर है, क्योंकि प्रभुपाद जी जो ऐसे आचार्य हैं जो बहुत बहुत परम करुणामयी आचार्य हैं। जैसे अगर हम लोग डिसेंडेंट से देखें तो कृष्ण करुणा के अवतार हैं, तो कृष्ण से भी ज्यादा करुणा के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जो लोगों को होली नेम, तो वो गुरु परंपरा में आते आते श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया। तो ये श्रील प्रभुपाद की बहुत बहुत अपार करुणा है कि प्रभुपाद जी विदेश में जाके और हर अलग अलग गांव और शहर में जाके ये होली नेम, ये जो भक्ति है, कृष्ण भावनामृत है, वो अलग अलग जगह में जाके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी का असीम करुणा है। तो हम लोग प्रभुपाद जी हर मोमेंट में हम लोग को कुछ ना कुछ शिक्षा दिए हैं। तो प्रभुपाद जी एक बहुत परम शुद्ध भक्त है। तो कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी का जीवन समर्पण रहा उनके गुरु महाराज का आदेश पालन करने के लिए। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश यात्रा किए। उस शरीर में 70 साल में जो आदमी रिटायर होता है, उस समय प्रभुपाद ने इतना कष्ट सहन करके कार्गो शिप, जिसमें अलग अलग तरह से सारे जो गुड्स एंड कैरियर्स सब जाते हैं, जिसमें हालत में प्रभुपाद जी ने इंडिया से वेस्टर्न कंट्री में जाके ये होली नेम का प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी की महानता, प्रभुपाद जी का जो समर्पण है अपने गुरु के लिए, वो बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। और प्रभुपाद जी का और एक जो कृपा है हम सब के ऊपर, वो है प्रभुपाद जी की किताबें। तो जैसे रिकी प्रभु ने बोला कि
पहले भी भगवत गीता, भागवतम ये सब थे, पर वो इतने कठिन लैंग्वेज में थे, मैक्सिमम संस्कृत में थे, या बहुत सारे कमेंट्री अगर बाजार में थे भी तो उसको पढ़ के भक्ति के बारे में समझना बहुत मुश्किल था। प्रभुपाद जी ने ये रिक्वायरमेंट समझा कि बुक्स आर द बेसिस, अगर किताब अगर रहेगा तो ये भक्ति प्रचार हो पाएगा। और चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा है, पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, तो प्रभुपाद जी को लगा कि बिना किताब के ये मुमकिन नहीं है। तो प्रभुपाद जी इतने उम्र में दिन में पूरे दिन प्रचार करते थे और रात में पूरे दिन किताब लिखते थे। प्रभुपाद जी को रेस्ट नहीं मिलता था। प्रभुपाद जी दिन रात एक करके किस लिए कर रहे थे? सिर्फ दो कारण के लिए, ताकि हम जैसे पतित जीवों का उद्धार हो और उनके गुरु महाराज का जो इंस्ट्रक्शन है उनके लिए वो इंस्ट्रक्शन फुलफिल हो। तो प्रभुपाद जी की ये करुणा जो किताब के थ्रू से हम लोग को मिली है, ये प्रभुपाद जी से अभिन्न है। प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रभुपाद जी से अभिन्न है। और प्रभुपाद जी का जो और एक कृपा है, प्रभुपाद जी ने तो बहुत कुछ किया। प्रभुपाद जी का जीवन पूरी तरह से समर्पण था। समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी कभी ये नहीं सोचे कि मेरे को अकेले भगवत धाम जाना है। फिर प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध भक्त थे और प्रभुपाद जी अपने वृद्धावस्था में वृंदावन चले गए थे, राधा दामोदर मंदिर में भजन कर रहे थे और प्रभुपाद जी को सारी सिद्धियां उपलब्ध थी। प्रभुपाद जी को जो शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी चाहते तो अपना जीवन भर आराम से भजन करके अकेले भगवत धाम जा सकते थे, पर प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। प्रभुपाद जी सबका दुख अपने हृदय में लिए हैं और प्रभुपाद जी ने सोचा कि कैसे हम सबको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी ने वर्ल्ड वाइड मूवमेंट स्टार्ट किया। तो हम लोग किसी भी वृक्ष, जो वृक्ष होता है, तो किसी भी वृक्ष को कैसे समझ सकते हैं कि ये वृक्ष अच्छा है या अच्छा नहीं है, या वृक्ष कितना इंपॉर्टेंट है? तो वो वृक्ष के जो फूल और फल होते हैं उसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि वो वृक्ष कितना महान वृक्ष है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी कितने महान है उसका उदाहरण हम लोग प्रभुपाद जी के शिष्य के थ्रू से समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो भी प्रभुपाद जैसे अपने गुरु महाराज के लिए अपना जीवन समर्पण किए हैं। तो प्रभुपाद जी के भी बहुत सारे शिष्य हैं जो अभी भी प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फुलफिल करने के लिए अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं और अपने जीवन में सब कुछ फॉलो कर रहे हैं जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है। तो यही परम गुरु का उदाहरण होता है जो अपने शिष्य को भी इसी तरह से ट्रेनिंग दे ताकि वो उनके एब्सेंस में पूरे विश्व को मतलब प्रचार कर सके होली नेम का। तो प्रभुपाद जी की अशेष करुणा से हम सबको ग्रंथ मिला है। प्रभुपाद जी ने मंदिर स्थापना की, मंदिर मिला है, भक्तों का एसोसिएशन मिला है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई बिल्ड द इस्कॉन टेम्पल टू प्रोवाइड द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। तो ये इस्कॉन जो है, जो प्रभुपाद जी ने ये बहुत ही कृपा करके हमको भक्तों का संग दिया है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में बिना भक्तों के संग में भक्ति करना एक तरह से हेलुसिनेशन है, जो कि मतलब असंभव है। पर अभी भक्त संग कहाँ से मिलेगा? वही हम लोगों को प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है। भक्त संग अलग अलग मंदिर में, अलग अलग सेंटर में प्रभुपाद जी की कृपा से सब भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो कृपा किए हैं हम सबके ऊपर, अगर हम लोग इसके रिटर्न में अगर थोड़ा भी सेवा कर सके इस मूवमेंट में, अगर 1% भी अगर सेवा कर सके, और प्रबल तरीके से प्रचार होगा और प्रभुपाद जी जरूर खुश होंगे अगर सब मिलके हम लोग। प्रभुपाद जी बोलते थे कि द बेस्ट वे यू कैन प्लीज इज कोऑपरेट विद इन योरसेल्फ। अगर हम लोग सब अपने आप में कोऑपरेट करके अगर प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसको प्रचार करते, चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी प्रचार करते हैं, तो प्रभुपाद जी को हम लोग मतलब रियल जो सुख हम लोग प्रभुपाद जी को देना चाहते हैं वो प्रभुपाद जी का जो वाणी है वो अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग दे सकते हैं। और प्रभुपाद जी का कृपा का तो कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी का असीम करुणा है। तो जस्ट प्रभुपाद जी से जस्ट हम प्रे करते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा बने रहे ताकि मैं जीवन भर भक्ति कर सकूं और प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है जिंदगी भर फॉलो कर सकूं। प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, जो महान शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, उनके चरण कमल में सदा आसक्त रह के जिंदगी भर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकूं और खुद से प्रैक्टिस कर सकूं और अच्छी तरह से और गुरु परंपरा को फॉलो कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
So next गोविंद प्रभु बोलेंगे कुछ. गोविंद प्रभु. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जैसा कि आज जो टॉपिक है हम लोग प्रभुपाद जी के बारे में ऑफरिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन हमारे वरिष्ठ गुरुजन चाहते हैं और प्रभु जी लोग चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, तो मैं जो भी मैंने सुना है उसी को मैं दोहराना चाहूँगा. जैसा कि हम जानते हैं प्रभुपाद जी का जन्म कोलकाता में टॉलीगंज में ही हुआ है. वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे. जिस उम्र में लोग सांस लेना बंद करते हैं, उस 70 साल की उम्र में सिर्फ गुरु जी की प्रसन्नता के लिए पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए प्रभुपाद जी इतना बड़ा रिक्स उठा करके गए. वहाँ पर लोग पूरी तरीके से जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के चीज़ें होते हैं उनको अपना करके वो परित्याग कर चुके थे. वो सड़क में लेटे हुए थे, उनको पता नहीं क्या करना है ज़िंदगी में, नहीं करना है. बहुत बड़े बड़े घरों के लोग हैं और वो पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन करके वो ज़मीन में लौट रहे हैं. मेल फीमेल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सब लोग एक जैसे रास्ते में पड़े हुए हैं. तो प्रभुपाद जी ने ये चीज़ देख करके उनको बहुत बुरा लगा कि हालांकि ये मनुष्य हैं लेकिन इनमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं. तो प्रभुपाद जी की कंपैशन की वजह से उन्होंने कितना कष्ट किया हम सब जानते हैं. उन्होंने यहाँ तक कि उनके लिए प्रसाद बनाए, उनको वहाँ पर बुलाए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सब कुछ किया प्रभुपाद जी ने, जो कि हम हालांकि देखते हैं कोई भी वृद्ध व्यक्ति अपने लिए कर नहीं पाता, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो क्योंकि भगवान को इतना प्रेम करते हैं, उसी प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने हर एक चीज किया जो चीज करनी चाहिए. उन्होंने उनके लिए प्रसाद बनाया, वो खा के चले जाते थे, फिर उसके बाद उनके प्लेट्स धोते थे, सब कुछ करते थे इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी. तो ये प्रभुपाद जी की करुणा है, जो उनकी करुणा की वजह से ही लोग धीरे धीरे करके प्रभुपाद जी को समझ पाए. फिर उनके शिष्य लोगों ने उनसे कहा, प्रभुपाद जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. तो लंबा समय हो जाने के बाद, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाने के बाद उनके शिष्य उनसे बोलते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. और हम सब लोग देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है और उनके शिष्य लोगों ने क्या किया है. पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत फैल चुका है. 10 साल में 108 मंदिर, उसके बाद भगवद गीता का ज्ञान, हर भाषाओं में ट्रांसलेशन, और बच्चों के लिए गुरुकुल की स्थापनाएं की हैं प्रभुपाद जी ने. इस तरीके से प्रभुपाद जी ने अनलिमिटेड चीज़ें की हैं. हम कोई भी उनका कोट अगर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत इंस्पिरेशन आ जाता है. इंस्पिरेशन के लिए हम लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में, लेकिन मैं यही सबको कहूँगा, यदि हम लोग कोई एक कोट भी अगर सुबह सुबह अगर जैसे हमारे प्रभु भेजते हैं ग्रुप में, अगर हम उसको पढ़ लेते हैं एवरीडे मॉर्निंग, तो वो इतना पावरफुल रहता है कि हम अपना पूरा दिन जोश से कटा सकते हैं. तो प्रभुपाद जी के कोट भी बहुत पावरफुल होते हैं. तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की वाणी के बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन सिर्फ एकमात्र प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने महाप्रभु के ज्ञान को बाहर देश तक पहुंचाया. और हम देख पा रहे हैं कि उनके जो डिसाइपल्स हैं किस तरीके से इस चीज को आगे लेकर के जा रहे हैं. और इसी तरीके से डिसाइपल सक्सेशन में मैं भी प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा से मैं भक्ति में जुड़ पाया हूँ. और जैसा कि हमारे नेचुरली प्रोपेंसिटी होती है कि हर व्यक्ति में 2 प्रकार के लोग होते हैं. यदि हम लोग सेल्फ एनालाइज करें, एक डिमोनिक नेचर होता है और एक गुड क्वालिटी होती है. तो जनरली क्या होता है, हम लोग
किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोग वो करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, हम किसी की भी बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन धीरे धीरे करके जो मैंने पाया है वो ये कि मैं इस तरीके से क्लास में जुड़ने के बाद स्पेशली मैं बोलूँगा प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो है प्रसाद। कि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ लेकिन मैं प्रसाद की वजह से ही कनेक्ट हो पाया हूँ। तो वो जो कोई अगर अज्ञान भी है तो सबको खाने के लिए और अपने पेट को चलाने के लिए कुछ न कुछ खाना ही पड़ता है। तो प्रसाद के लिए मैं बोलूँगा प्रभुपाद जी ने जो दिया है इस्कॉन बुलेट, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में जो प्रसाद दिया है वो बहुत पावरफुल है। तो इस तरीके से हर प्रकार के लोग जो हैं भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं यदि वो इलिटरेट भी हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे यही एक चीज जो है मुझे बांध करके रखी थी। सुनते नहीं चाहते हुए भी, लेकिन सुनते क्या हुआ कि मैं देखा मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा। प्रभु जी की बात सुनते उसके बाद भगवद गीता पढ़ते भक्तों के साथ जो कर रहे हैं उसको करते करते मैंने देखा कि मेरा जो एंगर है वो कम होने लगा, गलत आदतें छूटने लगी। इस तरीके से मैंने अपने आप में अच्छी गुनावली प्रकट होते हुए देखी, जो कि एक हर व्यक्ति अगर बैठ करके सोचे तो वो एनालाइज कर सकता है मैं पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ। तो ये चीज मैं अगर सोचता हूँ, बैठ जाता हूँ और अभी बैठ करके सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी कुछ मिला है मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी इस तरीके से प्रभुपाद जी ने जो दिया है, जो लोग मासूम हैं जिनको पता नहीं है जिंदगी में क्या करना है, सिर्फ पैसा कमाना और इंद्रिय तृप्ति करना ही उनका मकसद है, तो मैं उनको जो ज्ञान मुझे मिला है वो मैं उनको देना चाहता हूँ और मैं अपना जीवन प्रभुपाद जी के मिशन में समर्पित करना चाहता हूँ। मैं सारे भक्तों से निवेदन करूंगा कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये जो मेरी इच्छा है ये धीरे धीरे समय के साथ साथ और प्रबल हो और सबकी कृपा से मैं आगे बढ़ सकूं। हरे कृष्ण। So thank you Govind Prabhu for your wonderful offering to Srila Prabhupada. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम लिमिट थोड़ा मेंटेन करिए, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है। तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट संजय नित्यानंद प्रभु टू स्पीक समथिंग अबाउट Srila Prabhupada. Prabhu, please unmute yourself. Okay. कृष्णा एवरीवन। पहले आप सभी को ना जन्माष्टमी और श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव तिथि के ऊपर बधाई। 125तम आविर्भाव तिथि। सो इन दिस पर्पस मैं प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे आज हम लोग विश्व में देख सकते हैं कि आज पूरे विश्व में ना अशांति है, ठीक है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ झगड़ा, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ झगड़ा, इवन और उससे भी आगे बढ़ के एक हमारे अगर देखा जाए ना एक पार्टी में झगड़ा, रिलीजन में झगड़ा, ठीक है। ऐसे इस तरह से बहुत सारे अशांति पूरे सोसाइटी में है, ठीक है। और सभी इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण वर्ल्ड में एक बहुत तरह के यूनियन बनाए जाते हैं जिससे कि ना शांति फैले। विश्व शांति के लिए बहुत कुछ किया जाता है, पर श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर सिस्टम, शिक्षा जो हमारे भागवतम में थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए, उसी चीज को हमारे पास फॉरवर्ड कर दिए हैं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव हम सभी जानते हैं कोलकाता के टालीगंज में हुआ। मैं कोलकाता में रहता था, अभी वर्तमान में वृंदावन में रहता हूँ। तो कोलकाता में मैं उन सब प्लेसेस में जहाँ श्रील प्रभुपाद के लीला स्थलियाँ हैं, वो सब प्लेसेस में पहले जब गया था, जब मैं उतना भक्त नहीं था, जब मैं गया तो मुझे वो सब प्लेसेस ना काफ़ी डर्टी लगते थे। बड़ा बाजार मतलब गंदा जगह है। बड़ा बाजार में प्रभुपाद के स्कूल थे, घर है और भी बहुत सारे प्लेसेस है। फिर प्रभुपाद का बर्थ प्लेस तो मुझे मालूम भी नहीं था कि वो बर्थ प्लेस है, वहाँ से मैं बहुत बार गुजर चुका। पर जब मैं प्रभुपाद को जाना तब मैं देखा कि एक महान आचार्य जो विश्व में बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, पर वो अपने लिए कभी उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया। आज जब दूसरे संस्था में कोई अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो उस संस्था के जो आचार्य हैं वो अपना ग्लोरिफिकेशन बढ़ाने लगते हैं।
ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं दूसरे दूसरे संस्था में मतलब जो आचार्य तो उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, पर प्रभुपाद ने कभी खुद का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। उन्होंने भगवान कृष्ण को हर वक्त आगे रखा। ठीक है, लोगों को किस तरह से सिंपल वे में कृष्ण की भक्ति कर सके वो पद्धति दिए। क्योंकि अभी कलयुग के जो लोग हैं वो उनके पास सिर्फ यही ज्ञान नहीं है कि हमें ये ह्यूमन लाइफ क्यों मिला है। ठीक है, प्रभुपाद ने भगवत गीता को अच्छे से समझकर, उनके गुरुदेव की जो वाणी थी, उनके गुरुदेव ने कहा कि आप अंग्रेजी भाषा जानते हो, आप अंग्रेजी भाषा में इस शिक्षा का प्रचार कीजिए। तब प्रभुपाद ने कहा कि अभी हमारा देश आज़ाद नहीं है, तो हम जब देश आज़ाद होगा तब प्रचार करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कृष्ण भावना में तो कोई पॉलिटिकल चेंज के ऊपर निर्भर नहीं है। इसी प्रकार हम सभी जब भक्ति करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, तो हम वजूहत एक्सक्यूज देते हैं। एक्सक्यूज ऐसा देते हैं कि ना अच्छा अभी अच्छा टाइम नहीं आया है कि मैं अभी भक्ति नहीं करूँ, कुछ दिन बाद भक्ति करूंगा, कुछ दिन बाद जब मेरा अच्छा जॉब लग जाएगा या फिर घर में सब लोग भक्ति करने लगेंगे तब मैं भक्ति करूंगा। इस तरह से हम लोग एक्सक्यूज देते हैं। पर हम लोग देख सकते हैं कि लोग एक्सक्यूज देने में उनका लाइफ चला जाता है। तो बहुत यंग एज में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ठीक है, और हमारे आसपास इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो हमें एक्सक्यूज के ऊपर निर्भर नहीं करना है। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने जो किया, हमें भी उनका चरण, हमको भी उनका फुट स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, पहला तो उन्होंने अपने गुरुदेव का जो शिक्षा इंस्ट्रक्शन था उनको अपने मन में धारण करके उन्होंने खुद अनुशीलन किया। तो हम लोग को भी पहले खुद को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हम लोग ठीक से प्रैक्टिस कर सके भक्ति, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने रात को जाग के, अगर आप प्रभुपाद का रूटीन देखेंगे कि प्रभुपाद कैसे दिनचर्या बिताते थे, तो उसमें पता चलेगा कि प्रभुपाद रात को 2 बजे उठते थे। 2 बजे उठ के वो ट्रांसलेट करते थे, बुक ट्रांसलेट। जो सब बुक्स अभी हम लोग अपने बुक्स काउंटर में देखते हैं 30 रुपीज में, 40 रुपीज में अवेलेबल जो बुक्स है, बहुत सिंपल और कुछ मोटे ग्रंथ है, तो ये सब ग्रंथ को प्रभुपाद रात को ट्रांसलेट करते थे। और करने के बाद फिर वो मंगलारती करते, स्नान मंगलारती करते, फिर जप करते, फिर शिष्यों को समय देते, उनके साथ मॉर्निंग वॉक में जाते, फिर दर्शनार्थी करते, फिर भागवतम क्लास देते, फिर प्रचार में जाते। इस तरह से प्रभुपाद खुद को एक्टिव रखते। तो प्रभुपाद ने अपना स्लीपिंग को भी त्याग दिया। प्रभुपाद ने अपना स्लीपिंग को भी त्याग दिया। किस कारण? क्योंकि हम उनके जो शिष्य हैं और शिष्य के जो शिष्य और जो आगे के जनरेशन जो आएंगे, ठीक है, वो भक्ति कर सके। ठीक है, सो आप भी तो हमको भी क्या करना है, हमको भी ना इस तरह से प्रयास करना है कि श्रील प्रभुपाद ने जो चीज हमें देखे गए, पहला देखे गए उनका ग्रंथ। ठीक है, हम ये ग्रंथ को नियमित रूप से पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम लोग फिलोसफिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमें कोई भी हरा देगा। ठीक है, हम जब रास्ते में जाएंगे, हमारी भी इच्छा होती है कि हम लोग को प्रचार करें, पर जब लोग को प्रचार करने जाएंगे और अगर हम खुद फिलोसफिकली स्ट्रांग ना हो प्रभुपाद की शिक्षा द्वारा, हमको नया कुछ नहीं बोलना है, कुछ बना के। ठीक है, प्रभुपाद ने जो बोल दिया है, हमारे आचार्यों ने जो बोल दिया है, हमको बस वही रिपीट करनी है। ठीक है, तो पहला हमें प्रभुपाद के ग्रंथ को फॉलो करना है, और दूसरा है हमारे जो इंस्टेंट शिक्षा गुरु हैं उनको फॉलो करना है। तो श्रील प्रभुपाद के लाइफ से बहुत कुछ सीखने, ऐसा बहुत कुछ बोलना था, पर इट्स ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और मैं एक्चुअली अचानक से मुझे मालूम चला कि प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। Thank you very much, Sanjay Prabhu, for your valuable and very nice offering to our Srila Prabhupada. So now Mahadam Prabhu will join and speak something about Srila Prabhupada and conclude the session. So please wait for some time. Mahadam Prabhu is joining very soon.
हरे कृष्ण संजय प्रभु, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। कैसे बहुत दिन के बाद आपके साथ मुलाकात हो रहा है भाई। एक काम करता हूँ, तब मैं थोड़ा सा जो प्रभुपाद के बारे में बोला था मैं उसे थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। ओके, बिकॉज मैं ना बहुत हड़बड़ में बहुत कुछ बोलना चाह रहा था एंड मुझे गेट इनफ टाइम टू स्पीक, सो मैं सही याद आ रहा था। ओके तो मैं बोल रहा था कि तो आज पूरे विश्व में अशांति है, ठीक है, और प्रभुपाद ने बहुत सिंपल फिलॉसफी दिया है पूरे विश्व को जोड़े रखने के लिए, और वो है कृष्ण भावनामृत, ठीक है। और कृष्ण भावनामृत कोई धर्म प्रचार नहीं है, इट्स नॉट लाइक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रीचिंग, ठीक है। कृष्ण भावनामृत वो सिंपल है हमारे आत्मा से भगवान का कनेक्शन, ठीक है। हमारे जो लाइफ आत्मा है जो इस शरीर में है, ठीक है, इसको भगवान से कनेक्शन वो है कृष्ण भावनामृत, ठीक है। और हम लोग ये कनेक्शन भूल गए हैं जब हम इस धरती में आते हैं, तो प्रियजन रिलेटिव लोग के कांटेक्ट में आके हम इस चीज को भूल जाते हैं, और इसी भूले हुए संपर्क को पुनर्स्थापना करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद हमारे वो गुरु हैं, प्रभुपाद शिल प्रभुपाद और उनके शिष्य ये हमारे गुरु हैं जो हमारे इस कनेक्शन को ना स्थापित करते हैं। तो इस कनेक्शन को और स्थापित करने के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे कि हम फिलोसफिकली स्ट्रांग हो सके। तो एक है पहला, प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं सिस्टमेटिक वे में, तो हमारे जो शिक्षा गुरु है उनके गाइडेंस में हम ये लेक्चर को सुन सकते हैं। दूसरा है प्रभुपाद ने हमें फिलोसफी की स्ट्रांग होने के लिए ग्रंथ दिए हैं, तो हमारे शिक्षा गुरु के गाइडेंस पे ये ग्रंथ सब हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्रभुपाद ने ये सब कुछ हमारे लिए दिया है जिससे हम खुद भी पढ़े, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि भारत भूमि तो हईल जन्मजार जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो अपना जन्म सार्थक करे, कैसे ना, पर उपकार करके। तो हम सभी लोग पर उपकार करना चाहते हैं, पर उपकार करे कैसे? तो पर उपकार करेंगे ना जो प्रभुपाद ने जो चीजें हमें दिए हैं उन सब के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि हमारा स्वभाव है कि जब हमें लाइफ में कुछ अच्छा चीज मिलता है तो हम दूसरों को देना चाहते हैं। तो जब हमारे शिक्षा गुरु के माध्यम से ये सब अच्छे चीज हमें कृष्ण भावनामृत मिले हैं, ठीक है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तो पूरा वर्ल्ड को जोड़ता है, और इस्कॉन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप आज देखिए ऐसे हम लोग जानते हैं कि रशिया और अमेरिका में झगड़ा है, राइट, ठीक है, विद डोंट टॉक हियर। ऐसा हम लोग जानते हैं रशिया और अमेरिका में झगड़ा है, पर इस्कॉन में हम लोग देखते हैं कि रशियन भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो अमेरिकन भक्त लोग ना मृदंग बजाते हैं या फिर डांस करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं ना इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा है, पर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में भी रथ यात्रा होती है, पाकिस्तान में भी रथ यात्रा होती है, और वहाँ के भक्त लोग ना भारत में आते हैं वृंदावन और मायापुर इत्यादि धाम में दर्शन करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे देश जो एक दूसरे से बैर रखते हैं, पर जब ये कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं तो ये सब ना एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। और ये प्रभुपाद ने ये चीज हमको दिया है। प्रभुपाद ने बोला, एक बार एक ज्योतिषी ने प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे, नवद्वीप के एक ज्योतिषी, कि ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति की क्षमता है कि पूरे विश्व के लोगों के लिए घर बना सकता है, ठीक है। और प्रभुपाद ने वो घर बनाया है जिसको नाम है इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ठीक है। तो हमको इस संघ में जुड़ना है, और सबसे पहले हमें अपने शिक्षा गुरु के गाइडेंस में अच्छे से इसको प्रिपरेशन करना है। हमको खुद फिलोसफिकली स्ट्रांग होना है, फेथ होना है अपने आचार्य पर, अपने गुरु पर, ठीक है। उसके बाद हम इसको दूसरे में प्रचार करें, ओके। तो इस तरह से हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा, और प्रभुपाद को हम लोग ना प्रसन्नता दे सकते हैं, खुश कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी प्रभुपाद को खुश करना चाहते हैं तो प्रभुपाद का जैसे प्रभुपाद बताते हैं उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ है। आप सिंपल हरे कृष्णा महामंत्र जप करें, प्रचार करें, ग्रंथ वितरण करें, ठीक है। ये जो भी करे, एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपने शिक्षा गुरु के गाइडेंस में, अपने जो मेंटर है उनके गाइडेंस में करने से हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और वी आर वेरी थैंकफुल, स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर मेंटर महाधाम वृंदावन प्रभु, जिन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली अभी हम लोग को ना इतना अच्छा आश्रय में प्रोटेक्टेड रखते हुए हमें भक्ति प्रदान करें, और श्रील प्रभुपाद का मैसेज हम पर एज इट इज ना पास ऑन कर रहे हैं। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, Prabhu. So Madam Prabhu already came and joined the meeting. So we would like to hear the glories of Srila Prabhupada from the mouth of Srila Madam Prabhu.
हरी बोल। तो मैं कुछ थोड़ा समय के लिए बोलूंगा, 3-4 मिनट में बोलूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज में बिजी हूँ। हालांकि मैं आप में से बहुत लोग का ग्लोरिफिकेशन सुना हूँ, तो लेकिन एक चीज मेरे को खराब लगा कि अटेंडेंस बहुत पुअर है। और आज हम लोग प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन, प्रभुपाद जी के जो आविर्भाव महोत्सव मना रहे हैं, जो मैं लास्ट वीक में अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अटेंडेंस आप लोगों का बहुत पुअर है। तो सीनियर बैच के बहुत सारे डिवोटीज एब्सेंट हैं। हमारे वॉइस में केवल नीतीश प्रभु हैं, अक्षय प्रभु, गोविंद प्रभु। तो आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने आप लोगों का ऑफरिंग दिया प्रभुपाद जी के प्रति, और इस प्रकार आप प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है। प्रभुपाद जी इस्कॉन के मुख्य शिक्षा गुरु हैं और प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक हैं। और सभी भक्तों का इस्कॉन में जितने भी भक्तगण हैं, सभी भक्तों का डायरेक्ट कनेक्शन है प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी इस्कॉन के मुख्य शिक्षा गुरु हैं और सभी लोग इस्कॉन में जो भी शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं वो श्रील प्रभुपाद जी का दिया हुआ है। और श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सारे वैदिक शास्त्रों की शिक्षा एज इट इज हमारे पास दे रहे हैं। और सारे पूर्वतन आचार्यों की जो शिक्षा है वो हमारे पास दे रहे हैं, दिए हैं। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया कि स्वामी जी आपके सफलता का राज क्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है। अगर कोई योग्यता है कि मैं जो गीता भागवत की शिक्षा है, आचार्य की जो शिक्षा है, उसको मैं परिवर्तन नहीं किया हूं। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण और पूर्वतन आचार्य और उनके जो गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके एक विनम्र सेवक के रूप में वो सेवा किए हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद एक विश्वस्त सेवक के रूप में, एक फेथफुल सर्वेंट, पूर्वतन आचार्य, उनके गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण की विश्वस्त और विनम्र सेवक के रूप में उन्होंने सेवा किया। और इस प्रकार उनके जो शिक्षा है वो आगे वाले जनरेशन को दिया। और उनके गुरु और पूर्वतन आचार्य और कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर प्रकार की कष्ट उन्होंने उठाया अपने जीवन में। तो पूर्वतन आचार्य के जो मनोभीष्ट हैं, उनके अभीष्ट हैं, उनकी इच्छा है, वो पूरी करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के हर कठिन परिस्थिति का सामना किया। 70 साल की उम्र में व्यक्ति कहाँ घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन क्लोज द डोर। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में एक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुरुआत किया
और अगले 12 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की। हाँ, 12 साल में 14 बार पूरे पृथ्वी का परिक्रमा किए। और श्रील प्रभुपाद जी कभी भी कोई जो शिक्षा है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो पूर्वतन आचार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, उनकी जो शिक्षा है उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसके कारण आज देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग कृष्ण भावनामृत संघ जो है इसके प्रति, कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित हो रहा है। बहुत बार हम लोग हमारे जीवन में हम लोग भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम लोग सोचते धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे और लोगों को भी बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड देते हैं, लेकिन उससे एक्चुअली भक्ति का प्रगति नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने फिलोसफी और शिक्षा को और स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, जरूर उन्होंने स्थान काल पात्र के अनुसार उसको प्रेजेंट किया। वही आचार्य की क्या बोलते हैं, आचार्य की विशेषता होते हैं कि वो स्थान काल पात्र के अनुसार जो वैदिक शिक्षा है उसको प्रेजेंट करते हैं और उसका फल हम लोग देख सकते हैं कि कैसे सारे विश्व में लोग कृष्ण भक्त बन गए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के अनेक गुण हैं। इसमें से एक मुख्य गुण जो मैंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व के गुरु हैं, लेकिन असल में वो उनके गुरु और पूर्वतन आचार्य और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के एक विनम्र सेवक के रूप में उन्होंने कार्य किए। उनके शिक्षा को उन्होंने सबके पास एज इट इज प्रेजेंट किया विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, और उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हर प्रकार के कष्ट उठाए। उनके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी और संन्यास लेने के बाद भी, जब उनके पास कोई सफलता नहीं थी, उनके पास कुछ पैसा नहीं था, उनके पास कोई मैन पावर नहीं था, रहने की जगह नहीं था, तब भी वो भगवान के विश्वस्त सेवक के रूप में आचरण किए। और जब उनको पूरे विश्व के गुरु बन गए, इस्कॉन में 108 मंदिर है और बहुत प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उस समय भी श्रील प्रभुपाद जी एक विश्वस्त सेवक ही बने रहे। ये एक शरणागत भक्त की लक्षण है। सुख में दुख में, सफलता विफलता, मान अपमान, जय पराजय, दोनों अवस्था में ही वो भगवान के और गुरु और आचार्यों के सेवा में स्थिर है। और उसका फल देख सकते हैं कि इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं, शिष्यगण भी उसी प्रकार ही श्रील प्रभुपाद के जैसे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन के हर परिस्थिति में भगवान और गुरु की सेवा में हम लोग स्थिर रहे। तो ये उत्तम अधिकारी भक्त का लक्षण है, उत्तम अधिकारी भक्त का लक्षण। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बाहर में बहुत सारे अनऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी से और ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से इतना सुंदर परंपरा से जुड़ गए हैं, सौभाग्य से। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, जो कृष्ण भक्ति का वितरण आज सारे विश्व में कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के इस शुभ आविर्भाव तिथि में, 125वां आविर्भाव तिथि में, मैं मेरे हार्दिक श्रद्धा और भक्ति श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरणों में व्यक्त करता हूँ और उनकी कृपा आशीर्वाद का याचना करता हूँ कि मैं मेरी पूरी जीवन आपकी सेवा कर पाऊं और आपके जो अनुयायी हैं, जो विश्वस्तता के साथ आपकी सेवा कर रहे हैं, उनकी
उनकी सेवा कर पाऊं, उनको असिस्ट कर पाऊं, उनके सेवकों की सेवा कर पाऊं। आप कृपा करिए कि मैं बहुत आपने जो स्टैंडर्ड दिया है वो मेरे जीवन में और अच्छे से फॉलो कर पाऊं, और आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपके शिष्यगण की जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल पाऊं। तो ये मेरी प्रार्थना है आपके श्री चरणों में, और मैं प्रार्थना करता हूं आपको कि आप जितने भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं इस्कॉन के साथ या गरिया वॉइस के साथ हैं, तो आप उन सभी भक्तों को कृपा करिए जो लोग हैं आपके स्टैंडर्ड को, आपके दिया हुआ शिक्षा को पालन कर पाए, और आप जिस उद्देश्य के लिए इस्कॉन रूपी इस आध्यात्मिक आंदोलन को छेड़ा है उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाए। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। प्रभुपाद 125th बर्थ एनिवर्सरी की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी हम लोग इधर जो श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा ऑफरिंग है इधर हम लोग रखते हैं। जो भक्त लोग ऑफरिंग नहीं कर पाए आप लोग दूसरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि 7 बजे से हम लोग का सेकेंड ऑफरिंग का जो ग्रुप वो चालू हो रहा है। हरे